हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बिल्ट इन फंक्शन दैट इज रेंज इन पाइथन। ये फंक्शन स्पेसिफिकली फॉर लूप के साथ यूज़ होता है, जहाँ हमें नंबर सीरीज बनानी होती है, रिपीट करना होता है टास्क, या किसी लिस्ट के इंडेक्स के थ्रू लूप चलाना होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेंज इन पाइथन। रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करता है, और इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है: रेंज ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप। स्टार्ट ऑप्शनल है, अगर नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू होता है। स्टॉप ये ज़रूरी है, सीक्वेंस यहाँ तक चलेगा बट स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। स्टेप ऑप्शनल है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, लेकिन हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इम्पॉर्टेंट नोट, ये सारे पैरामीटर स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप ये इंटीजर होने चाहिए, और स्टेप कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि रेंज कैसे वर्क करता है, इसके कुछ एग्जांपल। तो रेंज हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये सेम वैल्यू हम फॉर लूप के साथ यूज़ करके अभी प्रैक्टिकली देखेंगे अपने पाइथन शेल में थोड़ी देर बाद। उससे पहले समझते हैं कि अगर हम ये यूज़ करेंगे रेंज 10 तो क्या आउटपुट आएगा। ओके, तो रेंज 10 अगर हमने लिया तो इट मीन्स कि ये है हमारी स्टॉप वैल्यू, इसमें स्टार्ट नहीं है, स्टेप वैल्यू भी नहीं है। तो स्टार्ट 0 से होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और स्टेप 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होगा और हर वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगी। तो ये कहाँ तक इंक्रीज करेगी? 9 तक, बिकॉज जो स्टॉप वैल्यू गिवन होती है वो हमारी इंक्लूड नहीं होती है। ओके, रेंज 2 to 10। अब यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू नहीं है, तो स्टेप वैल्यू इसकी 1 होगी। इट मीन्स कि ये 1 से इंक्रीज करेगा और 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द स्टॉप वैल्यू। अब यहाँ पे रेंज 0 30,5 है। अब ये 0 से स्टार्ट होगा और 5 हमारा इंक्रीज करेगा यहाँ पे 0 5 10 15 20 25 30 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द स्टॉप वैल्यू। रेंज 0 -9 -1, तो यहाँ पे हमारा ये -1 से डिक्रीज होगा, तो मतलब 0 -1 -2 -3 अप टू -8। -9 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू हमारी इंक्लूड नहीं होती है आउटपुट में, तो इट इज़ द डिक्रीजिंग सीक्वेंस। चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करते हैं इनको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप फॉर एन इन रेंज 5। बस मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, है ना, प्रिंट एन। तो जो मेरा ये एन है यहाँ पे, वो क्या क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे हमें सिर्फ स्टॉप वैल्यू गिवन है 5, तो इट मीन्स कि ये 0 से स्टार्ट होगा और 1 से इंक्रीज करेगी वैल्यू, तो हमारा आउटपुट जाएगा वो आएगा 0 1 2 3 4। 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू जो हमारी गिवन होती है वो इंक्लूड नहीं होती है आंसर में। तो देखिए 0 1 2 3 4। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर एन इन रेंज 2, 10। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट वैल्यू भी है और एंड वैल्यू भी है, स्टॉप वैल्यू भी है, बट यहाँ पे हमारे पास स्टेप वैल्यू नहीं है। ओके, तो स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है हमारी? 1। तो देखते हैं इसे प्रिंट करा के। तो देखिए, तो 1 से इंक्रीज हो रही है वैल्यू अप टू 9, और स्टॉप वैल्यू हमारी इंक्लूड नहीं होती है इसमें, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इस बार 0 30 5 प्रिंट एन। अब देखिए यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा और हर बार ये वैल्यू 5 से इंक्रीज करेगी इस बार, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू और ले रखी है। ओके, सी 0 5 10 15 20 25 30 इंक्लूड नहीं होगा।
बिकॉज इट इज़ द स्टॉप वैल्यू। एक और एग्जांपल देखते हैं जो हमने डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला देखा था। 0 से स्टार्ट हुआ, -9 तक स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू -1। तो मैं प्रिंट करा देता हूँ n को यहाँ पे। देखिए 0, -1, -2 अप टू -8, -9 इंक्लूड नहीं हुआ। ओके, आई होप दीज आर क्लियर नाउ। तो हम लोगों ने ये रेंज कैसे वर्क करता है फॉर लूप के साथ, ये हमने प्रैक्टिकली अभी देखा, ये सारे एग्जांपल्स तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स। फर्स्ट इज, रेंज फंक्शन में स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। मतलब अगर आप लिखते हो रेंज 0,5 तो आउटपुट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। ये हमने अभी देखा प्रैक्टिकली भी। ओके, सेकेंड, अगर हम रेंज में स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली 0 से शुरू करता है, जैसे हमने रेंज 5 का आउटपुट देखा था। ओके, तो उसमें क्या आ रहा था 0, 1, 2, 3, 4। थर्ड इज, अगर हम स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है। मतलब हर बार नंबर 1 से बढ़ेगा, जैसे हम लोगों ने देखा था अपने एग्जाम्पल में, वो वैल्यू 1 से इंक्रीज कर रही थी। अगर हमें उल्टा सीक्वेंस चाहिए, जैसे हमने देखा था 0, -1, -2, -3, तो उसमें हम लोग नेगेटिव स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग ये प्रोग्राम देखते हैं। प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर नंबर्स फ्रॉम 1 to 4। तो प्रोग्राम हमारा कुछ इस तरीके से है। हम लोग फॉर लूप लगाएंगे फॉर नम इन रेंज 5, क्योंकि हमें 4 तक वैल्यू चाहिए और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हम रेंज 5 लिया यहाँ पे, कोलॉन देन इंडेंटेशन, इफ नम इज ग्रेटर देन 0। हमें 0 नंबर नहीं चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 1 से स्टार्ट हो, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ नम इज ग्रेटर देन 0, देन कोलॉन देन इंडेंटेशन। हम क्या प्रिंट कर देंगे, नम इंटू 10, क्योंकि हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 चाहिए। तो ये कैसे चलेगा, नम की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी 0, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो 0। यहाँ पे फिर वो कंडीशन चेक करेगा, इफ 0 इज ग्रेटर देन 0 तो कह देगा नहीं, ट्रू नहीं है, तो फिर से वापस वो यहाँ पे जाएगा, वो 1 से वैल्यू इंक्रीज कर देगा, क्योंकि स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है हमारी 1, तो नम की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब चेक करेगा फिर से कंडीशन, इफ 1 इज ग्रेटर देन 0 वो कहेगा ट्रू, तो यहाँ पे 1 इंटू 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर जाएगा ऊपर, यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है तो यहाँ पे नम की वैल्यू 2 हो जाएगी इस बार। तो फिर चेक करेगा 2 ग्रेटर देन 0, वो कहेगा यस, तो अगली बार क्या प्रिंट होगा 2 इंटू 10, 20। देन फिर से आगे जाएगा, नम की वैल्यू 3 हो जाएगी, बिकॉज स्टेप की वैल्यू कितनी है 1। तो फिर चेक करेगा ये 3 ग्रेटर देन 0, यस इट इज़ ट्रू, तो 3 इंटू 10, 30 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नम की वैल्यू फिर से 1 इंक्रीज होगी 4। फिर चेक करेगा यहाँ पे नम ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो फिर क्या प्रिंट कर देगा ये 4 इंटू 10, 40। अब यहाँ पे फिर से जाएगा स्टेप वैल्यू के बाद, वो हो जाएगा 5 नम, बट 5 इंक्लूड नहीं होगा, ओके, बिकॉज स्टॉप वैल्यू ये है 5, इसीलिए यहाँ पे हमारी जो फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा ये हमारा आउटपुट 10, 20, 30, 40। आई होप ये वर्किंग प्रोग्राम की समझ में आ गई होगी। नाउ कॉमन यूज ऑफ रेंज फंक्शन इन पाइथन। रेंज फंक्शन बहुत ही पावरफुल टूल है पाइथन में। तो ये हम रिपीटिंग टास्क इन फॉर लूप, जनरेटिंग नंबर सीरीज जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर या मल्टीपल्स, लिस्ट के इंडेक्सेस पे लूप लगाने के लिए, रिवर्सिंग सीक्वेंस यूजिंग नेगेटिव स्टेप्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड रेंज को मोस्टली हम लोग फॉर लूप के साथ ही यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने रेंज फंक्शन के सिंटैक्स, एग्जांपल और इसको हमने प्रैक्टिकली भी देखा, कुछ रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस भी देखे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।